सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 12 का L3 डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमने लेक्चर 2 तक अभी तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब कुछ बच रहे हैं, उनको आज और सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, सीट बेल्ट पहन के तैयार हो जाओ, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देके गया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया दिखेगा, तो आपको बस ये पहचाना था कौन एल्डिहाइड कौन एल्डोल दे रहा है और कौन के निजारो दे रहा है, ये हमको देखना था, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले ना मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं आपको एल्डोल समझा दूंगा, उसके बाद केनिजारो समझा दूंगा, फिर अपन उस क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें फटाफट आइडिया लग जाएगा कि कैसे एल्डोल रिएक्शंस होती है और कैसे केनिजारो रिएक्शन होती है। बट आई होप कि आपको ये पहले ही पढ़ा हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ये पहले ही आना चाहिए, तब आप यहाँ आओगे तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज्यादा आपको आसानी से चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि एल्डोल रिएक्शन कैसे बनती है, ठीक है। क्या देख रहे हैं अपन बेटा, एल्डोल रिएक्शन कैसे बनती है। एल्डोल अभिक्रिया, मैं आपको एक बार एल्डोल अभिक्रिया समझा देता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखो सबसे पहले बेटा प्रोपेनेल है। प्रोपेनेल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनेल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है बेटा, प्रोपेनेल है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, ब्यूटेनेल से। ब्यूटेनेल क्या है, ध्यान से देखो, ब्यूटेनेल का मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 और नेल का मतलब क्या बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। और किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, ये दिल NaOH। दिल NaOH मतलब क्या बेटा, डाइल्यूट NaOH, तनु NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। तो यहां ये बोल रहा है कि प्रोपेनेल व ब्यूटेनेल के एल्डोल संघनन से बनने वाले 4 संभावित उत्पादों के नाम संरचना सूत्र लिखो। प्रत्येक में बताओ कि कौन से एल्डिहाइड नाभिक रागी और कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। ये दोनों दो लोग हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेंगे ना, वो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 4। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। और ऐसा क्यों 4 प्रोडक्ट क्यों बनेंगे, पहले ये समझ लो। 4 केस बन सकते हैं। एक केस ऐसा बन सकता है कि ये जो है प्रोपेनेल है, मैं नाम नीचे लिख देता हूं इसका, ये क्या बेटा, प्रोपेनेल है। ये क्या बेटा, प्रोपेनेल है। और ये क्या है, ब्यूटेनेल है, ब्यूटेनेल है ना। 4 केस ये है कि एक बार तो प्रोपेनेल ब्यूटेनेल से रिएक्शन करे, पहला केस। ध्यान से सुनना बात को ना, प्रोपेनेल किससे रिएक्शन करे, ब्यूटेनेल से। एक बार ऐसा हो सकता है कि ब्यूटेनेल रिएक्शन करे प्रोपेनेल से, हाँ अलग अलग होगा, प्रोपेनेल ब्यूटेनेल से, ब्यूटेनेल प्रोपेनेल से। तो कितने केस बन गए, 2, 1 2। तीसरा केस क्या हो सकता है, प्रोपेनेल प्रोपेनेल से रिएक्शन कर ले। और चौथा केस क्या हो सकता है, ब्यूटेनेल ब्यूटेनेल से रिएक्शन कर ले। तो कितने प्रोडक्ट बन गए बेटा, 4। प्रोपेनेल ब्यूटेनेल से, ब्यूटेनेल प्रोपेनेल से, प्रोपेनेल प्रोपेनेल से, ब्यूटेनेल ब्यूटेनेल से, 4 प्रोडक्ट बन गए। ये 4 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो किससे बनेंगे बेटा, एल्डोहल कंडक्शन एल्डोहल संघनन बोलते हैं, जहां ये चीजें आपस में जुड़ रही होगी। अब ध्यान से सुनो, पहला प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, फिर आपको उसके बाद में मैं एक शॉर्ट मेथड समझा दूंगा कि ये लगाओ डायरेक्ट आंसर आए, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा अपन। पहला प्रोडक्ट क्या है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कौन सा, प्रोपेनेल वाला जो है, ये रिएक्शन करेगा किससे, इससे। तो सबसे पहले क्या होता है ना बेटा, तो जा रहा है नीचे। सबसे पहले क्या होता है ना, जो NaOH है ये आता है, NaOH में से कौन आएगा, OH माइनस। OH माइनस आता है, और OH माइनस कहां जाएगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ध्यान से समझो। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ समूह, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ग्रुप क्या, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा,
एक नोट लिख लो आप साइड में कहीं पर भी, एल्डोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत आवश्यक है, तभी वो एल्डोल होगा, नहीं तो वो क्या बन जाएगा बेटा, केनी जारो बन जाएगा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ कितने हैं, 2 है, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, क्या होगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, कितना OH माइनस है ना, ये इसके पास जाएगा, ठीक है, ये इसके पास जाएगा, वहां से एक क्या ले लेगा, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। अब क्या बचेगा देखो, CH3 है, CH2 है, यहां CH2 में से ध्यान से देखो, अब एक चल गया है तो कितने बचे बेटा, CH बचा, और क्या बच रहा है, C डबल बॉन्ड OH, और बाहर क्या निकल गया बेटा, H2O। ध्यान से सुन लो कैसे हुआ, OH आया, हाइड्रोजन को लेकर क्या बना दिया उसने, H2O। यहां क्या आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपने हाइड्रोजन को त्याग दिया है, हाइड्रोजन चल गया है, और हाइड्रोजन चल गया तो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के गया, और एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, कितने हो गए, 2, और 2 का क्या हो गया बेटा, माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन, क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। अब इसकी रिएक्शन होगी किससे, जो इसके सामने होगा। अब इसके सामने कौन है, ये भाई साहब, केस 1 क्या था, प्रोपेनेल ब्यूटेनेल से रिएक्शन कर रहा है, अब ब्यूटेनेल है, ब्यूटेनेल में कौन है, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ब्यूटेनेल है, ये इससे रिएक्शन करेगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसके पास में क्या है ना, यहां प्लस चार्ज आएगा और यहां माइनस आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अभी लगता है हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है, 2 मिनट समझ लो, बस 2 मिनट ध्यान दे लो। इस पे प्लस आएगा और इस पे क्या आएगा, माइनस। अब अपोजिट वालों को जोड़ दो, इन भाई साहब का अटैक कहाँ होगा, यहां पर, क्यों, इस पर माइनस है और उस पर क्या है, प्लस है, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन होगी, ये क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना, तब ये क्या बनाएंगे, लिख रहा हूं मैं एक बार, सबसे पहले ये लिख रहा हूं क्या, CH3, ये वाला CH3 लिखा है मैंने यहाँ पे, CH3 CH2, फिर क्या लिख दिया बेटा, CH2, फिर क्या लिख दिया, CO पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और यहाँ H है। अब इस पे किसने अटैक करा, इसने, यहां पर इसने किसने अटैक करा बेटा, कार्बन ने, कौन सा, ये वाला CH, इसने अटैक कर दिया CH ने। CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है इधर, और क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। देख लो एक बार वापस, इसने यहां अटैक करा, CH के पास में था CH3 और क्या था, CHO। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या ही होगा जीवन में। अब देखो, ये जो H2O था ना, H2O में से H प्लस आएगा, जो H2O है ना, इसमें से H प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि H2O किससे बना था, इसका OH और इसका H, और OH कहां से आया, उत्प्रेरक की उपस्थिति से, तो OH जैसा आया वैसा वैसे क्षारपत्ती से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए, तो OH निकल जाएगा, आएगा क्या, H प्लस, और ये H प्लस कहां अटैक करेगा, गुलगुलो, ये H प्लस कहां अटैक करेगा, माइनस वाले पे, तब क्या बन जाएगा, अब देखो क्या बनेगा, क्या ही बनेगा जीवन में, देखो CH3 CH2 CH2 CH, और यहां क्या लग जाएगा बेटा, OH, फिर क्या लग जाएगा, CH, CH के पास क्या है, CH3, फिर क्या है बेटा, CHO, ये बन जाएगा। ये अपना पहला प्रोडक्ट हुआ, ये अपना क्या बना बेटा, पहला प्रोडक्ट बना, पहला प्रोडक्ट बन गया है। पहला प्रोडक्ट किससे बना है, जब प्रोपेनेल से किससे रिएक्शन करी, ब्यूटेनेल से। अब ये पूछ रहा है इसमें कौन नाभिक रागी और कौन इलेक्ट्रॉन रागी है, मुझे खुद बताओ ना, प्लस पे क्या आ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा ये, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नाभिक रागी की, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है और उस पर क्या आ रहा है, प्लस, जिस पे माइनस आ जाए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक इसने ही, नाभिक रागी, जिस पे प्लस आ जाए इलेक्ट्रॉन इसने ही, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल, तीनों नाम एक साथ बोल दिए। तो पहला प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट देखो, अब जरा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, पहला प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोपेनेल ने रिएक्शन करी किससे, ब्यूटेनेल से। अब दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्यूटेनेल रिएक्शन करेगा किससे, प्रोपेनेल से। अब चेक करो बच्चों, जल्दी से देखो, दूसरा केस क्या है अपना, दूसरे नंबर का केस क्या है, ब्यूटेनेल रिएक्शन करने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या था, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल क्या था बड़ा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये था।
इसकी रिएक्शन होगी किससे, बोलो जल्दी, किससे होगी? दिल NaOH से। दिल NaOH का मतलब क्या है? तनु NaOH, डाइल्यूट। यहां से क्या आएगा? OH माइनस आएगा। अब ये कहां जाएगा बच्चों? ये कहां जाएगा? जहां इसको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन भी वहां जा, उस वाले का अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है जिसमें रिएक्शन करने वाला है। अभी कौन करने वाला है? ये। किससे? इससे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ यहाँ है, तो ये कहां अटैक करेगा? इसके पास। यहां से क्या लेके जाएगा? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ले जाने के बाद में क्या बना देगा? H2O। क्या बच रहा है? देखो CH3 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है बेटा? CH2 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है बेटा? CH2 बच रहा है, फिर C ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर क्या है बेटा? H। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। यहां क्या हुआ? यही तो कार्यक्रम हुआ है सारा। क्या कार्यक्रम हुआ? यहां से एक H चल गया, 2 H थे ना, एक चल गया, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? H2O बाहर निकल जाएगा। दिख तो रहा तुमको ये सब? बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब क्या होगा? अब कौन रिएक्शन करने वाला है? अब इसकी रिएक्शन किससे होगी? इन भाई साहब से। कौन से भाई साहब है? ये प्रोपेनेल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया क्योंकि इस पर क्या आ रहा है? माइनस। अब इसको कौन चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जिसपे क्या आएगा? प्लस। चेक करो, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी क्योंकि दोनों पे प्लस, और क्या आ रहा है बेटा? माइनस। ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, तब क्या बनाएगा? ध्यान से देखो। अब मैं किसको लिख रहा हूं? अब मैं लिख रहा हूं किसको? इसको लिख रहा हूं पहले, CH3 को। फिर क्या लिख रहा हूं? CH2 को। फिर क्या लिख रहा हूं? CH। और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? माइनस। इस पर किसने अटैक करा? CH ने। CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH2 CH3। और कौन जुड़ा हुआ है? CHO। ऐसा चेक कर लो, बस सारा कार्यक्रम वही है। अब सुनो फिर आगे की कहानी। अब क्या करना है? इसकी रिएक्शन करवाओ अब किससे? इसकी रिएक्शन किससे होगी? अब H प्लस से। H प्लस भाई साहब कहां अटैक करेंगे? यहां। जैसे ये यहां अटैक करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। CH3 CH2 CH। नीचे क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी। OH। ऊपर क्या है? CH। नीचे क्या है? C2H5। और यहाँ क्या है बेटा? CHO। बस कहानी खत्म। ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया हमारा। बोलो बात समझ आई क्या? अब तीसरा प्रोडक्ट देखो। अभी एक काम और कर सकता हूं मैं इसके अंदर, इसको मैं गर्म कर सकता हूं। जब मैं गर्म करूंगा ना तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको गर्म करूंगा ना तो क्या बनेगा? यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा। अब वो इधर का भी निकल सकता है, उधर का भी निकल सकता है। जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां वो निकाल देना, यहां से ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। गर्म करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, खैर मैं ये बात बाद में करूंगा। ओके। थर्ड नंबर का देखो बेटा, थर्ड नंबर क्या होगा? अब प्रोपेनेल प्रोपेनेल से रिएक्शन करेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है? इसी से होने वाली है। बोलो ना यार बेटा, इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है? इसी से तो होगी। CH3 C डबल बॉन्ड OH। जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी किससे? दिल NaOH से, डाइल्यूट NaOH से। OH माइनस आएगा, कहां अटैक करेगा? इसके अल्फा हाइड्रोजन पे। इसके अल्फा हाइड्रोजन से क्या बना देगा? ये इनोलेट आयन। कैसे? यहां से एक हाइड्रोजन ले जाएगा ये, और एक हाइड्रोजन ले जाने के बाद में क्या बना देगा? H2O बना देगा। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा बोलो? फिर क्या होगा? H2O माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी? इसी के ग्रुप से होगी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। अपोजिट वालों को क्या कर दो? गुलगुलो जोड़ दो, ऐसा। ठीक है, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे कैसे दिख जाएंगे ये? अबे जाना, पहले इसको लिख रहा हूं मैं। ठीक है, CH3 CH2 C। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या गया? माइनस। यहाँ क्या लगा हुआ था? CH। इस पर किसने अटैक करा? CH ने। CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। और इस CH से कौन जुड़ा हुआ है? CHO। ओके गुलगुलो, यस सर। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा? H प्लस से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? H प्लस से। क्या बनेगा बोलो जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH। यहाँ क्या लग जाएगा? OH। यहाँ क्या लग जाएगा? CH CH3। और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? CHO। ठीक है, ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा इसका। ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया। अब चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन भाई साहब की रिएक्शन इन्हीं से करवा दो। ठीक है, इन भाई साहब की रिएक्शन किससे करवा दो? इन्हीं से। मतलब CH3 C क्या रे? CH3 CH2 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ब्यूटेनेल है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी, जल्दी बोल दो यार तुम। अब तो समझ जाओ मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। NaOH है, NaOH में से कौन आएगा, OH माइनस। कहाँ अटैक करेगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल है ना, कहाँ अटैक करेगा, एक पर अटैक करेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, तब ये क्या बनाएगा, CH3 CH2। CH से चल गया H, तो यहाँ क्या बच गया माइनस, और बाहर क्या लग गया H2O। ठीक है, H2O बाहर लग गया। अब चेक करो क्या बन रहा है, अब चेक करो जल्दी जल्दी। अब क्या होगा, यहां से कौन अटैक कर, अब ये किस पर अटैक करेगा, इसी के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इसी का मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसा। अब अटैक कराओ इनका, इन भाई साहब का अटैक कराओ। कैसे अटैक होगा जल्दी बोलो, यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस। ये भाई साहब यहां अटैक कर जाएंगे जी। जैसे ये अटैक करेंगे क्या बनाएगा, CH3 था, ये लिख रहा हूं पहले, CH2 था, फिर CH2 था, फिर C था, ऑक्सीजन पे क्या आ गया माइनस, इस पर कौन था H। अब यहां किसने अटैक करा, इसने, CH माइनस ने। CH के पास में कौन है, CH2 CH3, इसको मैं लिख सकता हूं C2H5। और कौन है इसके पास, CHO। अब आप इसको हिट करो, अब आप इसको हिट क्या करो, पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, H प्लस से। किससे करवाओ, H प्लस से। तो यहां क्या लग जाएगा, H प्लस, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ क्या लग जाएगा बेटा OH, CH C2H5, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा CHO। ये हमारा 4th नंबर का प्रोडक्ट है, जब ब्यूटेनेल ने ब्यूटेनेल से अभिक्रिया करी। ये हमारा 3rd नंबर का प्रोडक्ट है, जब प्रोपेनेल ने प्रोपेनेल से रिएक्शन करी। ये हमारा 2nd नंबर का प्रोडक्ट है, जब प्रोपेनेल ने किससे रिएक्शन करी, ब्यूटेनेल ने किससे रिएक्शन करी, प्रोपेनेल से। और ये हमारा क्या बेटा 1st नंबर का प्रोडक्ट है, जब प्रोपेनेल ने किससे रिएक्शन करी, ब्यूटेनेल से। अब मेरी बात को सुनो तुम ध्यान से। एल्डोल जो रिएक्शन है ना बेटा, एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि आपको बस ये देखना है कि पहले इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब आप क्या चेक करोगे बेटा उसके अंदर कि कौन रिएक्शन करने वाला है, और कौन रिएक्शन करने वाला है ये आपको किससे पता लगेगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से। और फिर उसके बाद आप चेक कर लो कि कौन किससे रिएक्शन करने वाला है। अगर सेम सेम हुआ, मान लो मैं सिर्फ ये दो ले लेता तब एक प्रोडक्ट बन जाता, अगर अलग अलग हो गए तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये एल्डोल का ध्यान रखना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ है वो एल्डोल देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो क्या देगा बेटा, कीटोन देगा, केनिजारो देगा। ठीक है, पहले तो मैंने आपको 9वां क्वेश्चन समझा दिया है ऐसा। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखना, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी, जिसके पास में माइनस चार्ज आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी, जिसके पास में प्लस चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, अब आओ आप अपने वाले क्वेश्चन पे, यहां पर, यहां आओ। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक में एल्डोल संघनन होगा, किसमें केनिजारो होगी, केनिजारो भी बताई नहीं, बता दूंगा। और उपरोक्त में से कौन क्रिया नहीं होगी, एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों को सरना लिखो। मैथेनेल, मैथेनेल क्या है बेटा, HC डबल बॉन्ड OH। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, कैसे पता करते हैं, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है क्या, नहीं है, कार्बन ही नहीं है तो वो अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल देगा क्या, नहीं। ये क्या देगा बेटा, केनिजारो। ये क्या दे रहा है बेटा, केनिजारो दे रहा है, केनिजारो रिएक्शन दे रहा है ये। ठीक है, अब केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स अपन को 2 लेने होते हैं, उसकी रिएक्शन करवानी होती है बेटा अपन को NaOH से, तनु NaOH से, या 50% NaOH से। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है ना, तनु NaOH से जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो 2 काम होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है बेटा अपचयन। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां बनाओ आप HCOONA, ये बनाना पड़ेगा। ये क्या है, देखो HCO है, इधर से क्या आ गया ONA, यहां से क्या आ गया ONA। अब क्या बच रहा है, अब क्या बच रहा है, सुनना बात को पहले फिर समझाऊंगा मैं। HCO, इधर से क्या आ गया ONA। अब क्या बच रहा है, इधर बच रहा है एक कार्बन, उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 है, और एक क्या है ऑक्सीजन है। अब चेक करो यहां से क्या बच रहा है, H बच रहा है, ये H वहां गया, जैसे ये H वहां जाएगा तो ये क्या बनेगा CH3, और ये क्या बनेगा बेटा OH। क्या बनेगा ये CH3 और OH। एक सेकेंड बच्चों, है ना, क्या बनेगा ये CH3 और OH।
है ना, कभी कभी बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बच्चों, जब बड़े बड़े सर बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, देखो एक SCHO था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, NaOH डाला अपन ने। ठीक है, तनु निया सांद्र NaOH लेते हैं, एक सेकेंड है ना यार, तनु निया सांद्र लेते हैं। ठीक है, सांद्र लेते हैं, रिएक्शन है फेवरेबल, जो काम होता है वो करते हैं अपन। पहले तो क्या बना दिया मैंने, HCOONA, अब इसका क्या बना दो आप, एल्कोहल। ऐसे बनेगा एल्कोहल, देखो 2 HCA डबल बॉन्ड OH थे, कितने थे, 2, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर। और इधर से एक क्या आया, NaO, क्या आया, NaO। इस H को हटाओ, क्या बचा, HCO, इधर से जोड़ दो क्या, ONA। यहां से क्या मिल गया अपन को, H, और यहां से एक और क्या मिल गया, H, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। ठीक है, क्या बच गया, देखो HCOONA बन गया। इधर क्या बच रहा है, एक कार्बन था, 2 हाइड्रोजन थे, एक आ गया, कितने हो गए, 3, एक ऑक्सीजन था, एक आ गया, क्या बन गया, H। इस रिएक्शन का नाम असमानुपातन रिएक्शन भी है। केनिजारो अभिक्रिया तो है ही है, और क्या है बेटा, ये असमानुपातन, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। और जिसमें किसी एक का ही ऑक्सीकरण होता है, किसी एक का ही अपचयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केनिजारो कब देंगे, जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, लिख देता हूं, जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तब वो क्या देते हैं, केनिजारो। कैसे देते हैं, ऐसे, सब में ये करना। ठीक है, आगे आओ, इसको देखो 2 मेथिल पेंटेनेल को, इसकी संरचना बनाओ। पेंटेनेल का मतलब क्या है, 5 कार्बन, CH3 CH2 CH2 C, 4 तो हो गए, और एक क्या लगा दो, C डबल बॉन्ड OH। और 2 पर क्या आ रहा है बेटा, 2 पर क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है, 2 पर क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है, तो 2 पर मैथिल लगा दिया मैंने, ये लो। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये चेक कर लो। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो चेक कर लो, ये एल्डोल देगा, कीटो एल्डोल देगा, केनिजारो देगा। कैसे चेक करोगे, इस समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या देगा, एल्डोल। है क्या इसके पास, एक है, तो ये क्या देगा बेटा, एल्डोल देगा। ठीक है, क्या देगा ये, एल्डोल देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या दे रहा है बेटा, एल्डोल दे रहा है। अब मैं डायरेक्ट आंसर बना के लिखूंगा इसका। अब मैंने एक बार फॉर्मेट समझा दी है, पहले बताया है जो, आप वैसे ट्राई करना, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। एक ही मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन इसी से करवाओ, CH3 CH2 CH, या एक काम करते हैं, एक और मैं आपको जो है बता देता हूं, फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट मेथड लगा के आंसर करना। ठीक है, इसकी रिएक्शन एक मैं पूरा फुल मेथड बता देता हूं, वापस से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। NaOH आएगा, कौन सा NaOH आएगा बेटा, तनु आएगा। NaOH में से कौन आएगा, OH माइनस आएगा। वो OH माइनस कहाँ रिएक्ट करने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रे, क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, H और OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 C चल, H चल गया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। नीचे कौन था, CH3, और क्या है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH। चेक करो एक बार, यहां से H चल गया और मिलकर क्या बन गया, ये H2O बन गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बच रहा, माइनस चार्ज, इनोलेट आयन बोलते हैं हम इसको। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, इसी से। इसकी रिएक्शन किससे होगी, इसी से। इसी से मतलब ये वाला, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है बेटा, H। ठीक है, अब आप इसमें शिफ्टिंग कर दो। कैसे शिफ्टिंग कर दोगे, ये उठकर इधर जाएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। अब इनका अटैक करवाओ, माइनस वाले का अटैक कहाँ होगा, प्लस वाले पे, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको लिख रहा हूं, इस CH3 को लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 C, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस, H था। अब इस पर किसने अटैक करा, इस माइनस वाले ने, तो यहाँ क्या है, C। इस C के पास में क्या है बेटा, CH3। CH3 के साथ में और क्या है, CH3 के साथ में और क्या है, ऊपर लिख दूं, यहाँ क्या है, CHO है, और क्या है, ये 3 कार्बन है, CH2 और यहाँ क्या है बेटा, CH3 है। अब क्या करो आप, इसको H प्लस के साथ में जोड़ दो। क्या करो, H प्लस के साथ में जोड़ दो। जैसे आप इसको H प्लस के साथ जोड़ोगे, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। लिखोगे मैं पूरा, जरूरत है क्या लिखने की, यहाँ क्या लगा दोगे आप, H। ये पूरा फाइनल आपका आंसर बन जाएगा बेटा इसके अंदर। ठीक है,
किस में बनेगा ये, 2 मेथिल पेंटेनल में। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, बेंजील्डेट। बेंजील्डेट की शक्ल बनाओ यहाँ, बेंजील्डेट की शक्ल बनाओ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो हमारा क्या है, बेंजील्डेट। बेंजील्डेट क्या है, बेंजीन है, उस पर क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, CHO। अब इसमें चेक करो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अगर मैं इसकी शक्ल बनाऊं तो कैसे बनेगी, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन है, ऐसा 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 ऐसा। अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास, इस समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। और अल्फा हाइड्रोजन 0 होने का मतलब ये क्या देंगे बेटा, केनी-ज़ारो अभिक्रिया देंगे। ये कौन सी अभिक्रिया देंगे, ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया देंगे। और केनी-ज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किससे होगी बेटा, सांद्र NaOH से या KOH से, सांद्र NaOH से। 50% ले लेते हैं ये। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल कितने ले लो, 2। इसका तो अब इसका असमानुपातन होना है, मतलब इसका ऑक्सीकरण भी होना है और क्या होना है, इसका अब चैन भी होना है। क्या बनेगा यहां से, एक तो बना दो CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसमें बताया था। और एक क्या बना दो, COON है ना, COONA बन जाएगा एक इसका। ठीक है, यहां से ONA जाएगा उसके पास, तो क्या बन जाएगा, CONA। और वहां से H और यहां से H मिलकर वहां क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हुआ। फोर्थ नंबर का देखो क्या है। फोर्थ नंबर है बेटा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या है, देखो बेंजोफिनोन क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन नहीं तो बोलते हैं। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं। अब ये ना तो एल्डोल देगा, ना तो ये क्या देगा बेटा, एल्डोल, और ना ही क्या देगा ये केनी-ज़ारो। एल्डोल क्यों नहीं दे रहा, एल्डोल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। केनी-ज़ारो क्यों नहीं दे रहा, केनी-ज़ारो के अंदर एक पर तो O- आना चाहिए, मतलब दो, जैसे ये एल्डिहाइड समूह जो इससे जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, माइनस चार्ज तो बन सकता है, यहाँ माइनस चार्ज भी नहीं बन सकता है। मतलब ये ना तो एल्डोल देगा, ना ये क्या देगा, केनी-ज़ारो बन देगा। फिर क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, 5वें नंबर का क्या बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका चेक करो क्या है, 5वें नंबर का। साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब क्या है, ये बेंजीन है, नहीं बेंजीन नहीं, 6 मेंबर रिंग है, इसकी रिएक्शन करवानी है। फिर से देखो आप क्या होगा, आएगा कौन, NaOH। NaOH से कौन आएगा, OH माइनस। कहाँ अटैक करेगा ये, एल्डोल दे रहा है, केनी-ज़ारो दे रहा है, सीधी सी बात है। इस समूह से जुड़ा हुआ ये रहा अल्फा H, यहाँ अल्फा H कितने, 2 है, और ऊपर भी अल्फा H कितने, 2 है। मतलब ये क्या देगा बेटा, एल्डोल देगा। लिखूं क्या, अरे लो रे यार, तुम बहुत राक्षस बच्चे हो। ये क्या लिख दिया बेटा मैंने, एल्डोल लिख दिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल अभिक्रिया है, यहां पर क्या होगा, OH माइनस का अटैक करेगा इसके पास। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या बनाएगा, बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है। क्या बाहर निकल गया यहां से, H2O। कैसे, कैसे बाहर निकला, ये OH और ये क्या है H, यहां से H निकला, मतलब यहां क्या आ गया, माइनस। अब इन भाई साहब की रिएक्शन किससे करवाओगे आप, इन भाई साहब की रिएक्शन करवाओगे इसी के मॉलिक्यूल से। अब इसी के मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसी के मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पर। जैसे ये अटैक करेगा तब ये कैसा दिखेगा, चेक करो, तब ये कैसा दिखेगा। पहले मैं इन भाई साहब को लिख रहा हूं ऐसा, यहां क्या था, प्लस चार्ज था, यहां ऑक्सीजन पे क्या था, माइनस। यहां किसने अटैक करा, इस वाले कार्बन ने। किसने अटैक करा, इस वाले कार्बन ने, और उस वाले कार्बन की शक्ल ऐसी है। ठीक है, और उस वाले कार्बन से 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब क्या करोगे, बहुत आसान हो गया अब तो। अब क्या डाल दो इसमें, H+ डाल दो। जैसे आप H+ डालोगे, ऑक्सीजन ये के पास में हाइड्रोजन चल जाएगा। कैसे दिखेगा, ऐसा OH, और यहां भी क्या लग जाएगा बेटा, यहां क्या लग जाएगा अपना डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा। और अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहां से H निकल जाता है,
यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ काम बन जाएगा। आगे आओ, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये अपन ने कर ही लिया। अब देखो 1 फेनिल प्रोपेनोन, 1 फेनिल प्रोपेनोन का मतलब क्या है? प्रोपेनोन का मतलब क्या बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, प्रोपेनोन है ना, CH3। प्रोपेनोन का मतलब तो यही होता है 3 कार्बन, और 1 पर क्या आ रहा है बेटा? फेनिल आ रहा है। 1 पर फेनिल आ रहा मतलब 1 पर फेनिल आने का मतलब यहाँ क्या है? CH2, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा? PH, PH का मतलब फेनिल। ठीक है, चेक करो एक बार क्या बनेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास? हाँ बिल्कुल है, इधर भी है और क्या है? उधर भी है, चेक कर लो ना, इधर भी है और उधर भी है। क्या ये रिएक्शन करेगा कि हाँ? अब ये एक तुम्हारा काम है, एक ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वापस सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब तो बता देना एल्डोल देगा, कीटोन देगा, केनिजारो देगा, अब आपको खुद को करना ही है। फेनिल एसिटेल्डिहाइड, फेनिल एसिटेल्डिहाइड का मतलब क्या है? फेनिल का मतलब क्या है बेटा, और एसिटेल्डिहाइड का मतलब क्या है? एसिटेल्डिहाइड का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है। और फेनिल का मतलब यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? फेनिल लग जाएगा, बेंजीन लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH2, ऐसा फेनिल एसिटेल्डिहाइड है ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ, ये दोनों के दोनों ही क्या दे रहे हैं? एल्डोल, और दोनों के दोनों के प्रोडक्ट आप बनाओगे। ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल का मतलब क्या है बेटा? 4 कार्बन है और एक पर क्या लगा? OH, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल ना तो एल्डोल देता है ना ही केनिजारो देता है। एल्कोहल है ना, एल्डोल कैसे दे सकता है? केनिजारो कैसे दे सकता है? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनिल, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनिल, ब्यूटेनिल का मतलब 4 कार्बन, नेल लगा है, CHO लगाओ। 2,2 डाइमेथिल मतलब यहां पर और यहां पर, बस। अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास में? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ना 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 गोरी, ये 0 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या देगा? केनिजारो। और 0 अल्फा हाइड्रोजन क्यों है ये भी चेक कर लो। देखो, कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा अल्फा, इसके पास में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। क्यों? इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 4, और चारों बॉन्ड बन गए तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये क्या देगा? केनिजारो। केनिजारो कैसे देगा? NaOH डाल दो सांद्र, इस CHO का एक बार बना दो COH, CH2OH और एक CONA। ठीक है, ये अब इनके तुम खुद करना बेटा। ठीक है, आ गया हो अब। एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करोगे? एथेनॉल बनाना है, एथेनॉल लेना है अपन को। एथेनॉल क्या है बेटा? CH3 CH2OH। इससे आपको क्या बनाना है? ये बनाना है, पहला बता रहा हूं मैं आपको, है ना, पहला बता रहा हूं बच्चों में आपको। एथेनॉल है, इस एथेनॉल से क्या बनाना है? ये क्या बनाना है? इसकी शक्ल लिखो एक बार, ब्यूटेन, ये रहा ब्यूटेन। 1,3 डाइओल, 1 पर OH और 3 पर, 1 2 3, 3 पर OH, ये बनाना है। ये कैसे बन सकता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, इस एल्डोल को, इस एल्डोल को क्या रहे, इस एल्कोहल को 2 ले लो और इसमें डाल दो क्या? सांद्र NaOH ना, तनु NaOH। जैसे ही आप ये तनु NaOH डालोगे, क्या डालोगे? तनु NaOH डालोगे, तब ये क्या बनेगा? सीधी सी बात है, ये 2 अल्कोहल है ना, एथे, ओहो भाई साहब, भाई साहब यहाँ दग दग कर रहा है। एथेनॉल और मैंने लिखा है एथेनॉल है, वेरी गुड ओमन सर। कैसे जाओगे आप अगले घर? सॉरी बेटा, ये एथेनॉल है। क्या है ये? एथेनॉल है, और हमने इनको एथेनॉल पढ़ लिया, बहुत भारी मिस्टेक हो गई। 7 खून माफ हो जाएंगे लेकिन ये माफ नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अब सही है ना, एथेनॉल है। ये ले लो आप, कितने ले लो बेटा? 2। एल्डोल लगा दो इसमें, क्या लगा दो? एल्डोल। जैसे आप इसमें एल्डोल लगाओगे क्या बनेगा? ट्रिक देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन को लेके चल जाएगा, डायरेक्ट वहां पहुंचाऊंगा मैं आपको। 2 हाइड्रोजन थे ना, यहां से आपको H2O बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? H2O बाहर निकालना है। अब क्या बच रहा है देखो, अब मैं इसको लिख रहा हूं एक बार, पहले CH3 को लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं? इसको, CH3 को। इसके पास क्या है? CH है,
और उस सी एच के पास में क्या है, ये सी एच डबल बॉन्ड के साथ, और क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है या नहीं है, बोलो ये है या नहीं है, है। ये एल्डोल का डायरेक्ट आंसर निकल जाता है यहां से। अब लेकिन अपने पास तो ये बनाना है, मतलब इससे पीछे वाला एक स्टेप सोचना है। ये बनाने के लिए कहीं बोल रहा है क्या, हाँ ये देखो 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 ध्यान से देखो देखो, ब्यूट टू इनेल बोल रहा है ये क्या है, ब्यूट टू पर क्या आ रहा है, इन, एक दो क्या आ रहा है, इन, और एक आ रहा है एल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्या हो गया बेटा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्या हो गया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया बेटा, ये एथेनॉल था, एथेनॉल में मैंने क्या डाल दिया, तनु एनओएच, मतलब क्या बन गया, एल्डोल। और एल्डोल का डायरेक्ट यहां से आंसर निकाला मैंने, क्या बन गया, ब्यूट टू इन एल। ये था ना, ब्यूट टू इन एल। अब ये कैसे बना होगा, इससे पीछे वाला स्टेप, ठीक है। इससे पीछे वाला स्टेप क्या है, ये कैसे बना होगा, देखो आप इसमें से इसका -H2O करो, क्या करो, -H2O, -H2O करोगे तो क्या होगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ क्या बाहर निकाल देगा, जल, और जल बाहर निकलते यहां क्या लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड लग गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ रहे हो, वापस सुन लो, सुनो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है एथेनॉल को इसमें बनाओ, ये कैसे बनेगा, आप इसमें सिर्फ एल्डो लगा दो, समझा है मैंने, एल्डो लगाओगे ये बन जाएगा, 100% बन जाएगा, 200%। अब एथेनॉल से आपको ये भी बनाना है, तब क्या करो आप, ये जो बना है ना एल्डोल, इसमें इसका निर्जलीकरण कर दो, मतलब जल बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड क्या बताया मैंने, ऐसा लिखकर ये। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लो, अब समझ आ गया होगा। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है, ब्यूट टू इनोइक अम्ल, ये तो बन ही रहा है हमारे पास में, क्या, जब हम एथेनॉल में एल्डोल डालेंगे तब क्या बन रहा है, OH, और नीचे भी क्या बन रहा है, OH, सही है, दोनों बन रहे हैं ना, OH और OH। और जब हमने इसका निर्जलीकरण करा तब इसने क्या बनाया, निर्जलीकरण करा तो वो अलर्ट बनाया ना इसने, क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये बनाया इसने। इसका जो आंसर आया था नहीं आया, ये कैसे बना होगा, एल्डोल लगाकर। अब ये बनाना है इससे, अब क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर आप मिलाओ डायरेक्ट, क्या क्या मिलाऊं ऐसा कि ब्यूट टू इन तो आ रहा ही रहा, बस ओइक अम्ल बन जाए। ऑक्सीकरण कर दो ना बेटा, इसका ऑक्सीकरण कर दो, क्या डाल दू इसमें, KMnO4 डाल दू, प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या करेगा, एल्डोल एल्डिहाइड समूह को किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। फिर क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां तक है, और ये जो CHO है इसमें ऑक्सीकरण कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, COH। इसका नाम देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 1 2 2 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड मतलब क्या आ रहा है, इन, और COH का क्या लग रहा है, ओइक अम्ल। ऐसा ये तीनों ना एथेनॉल से एल्डोल के द्वारा ही बनेंगे, ये तीनों ना इससे एल्डोल के द्वारा ही बनेंगे। पहले में आप एल्डोल लगा दो, ये बन जाएगा। दूसरे में आप एल्डोल के बाद में निर्जलीकरण कर दो, ये बन जाएगा। तीसरे में आप ये जो बना है निर्जलीकरण में, इसका आप ऑक्सीकरण कर दो, तो ये वाला बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा भाई साहब। पानी बतासे वाले सवाल नहीं है ये वाला 9वां क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया, ठीक है, 9वां क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया। अब आओ 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, ये भी पानी बतासे वाला सवाल नहीं है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं, पानी बतासे वाले नहीं है। पानी बतासे वाले सवाल कौन से हैं, जिनको देखते अरे यार ये तो आता है, ठीक है ऐसा। अब सबके लिए पानी बतासे वाले अलग अलग हो सकते हैं ना बेटा। 10वां क्वेश्चन देखो, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र लिखो, क्या दे रखा है, कार्बन 9H10, और क्या दे रखा है बेटा, ऑक्सीजन है। 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, मतलब ये 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है। और 2,4-DNP व्युत्पन्न का मतलब क्या, डाई नाइट्रोफेनिल, है ना, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको अपन, ये बनाता है। और ये कौन बनाता है, या तो एल्डिहाइड और या फिर कीटोन। टोलेन अभिकर्मक को अपचेद करता है भाई साहब, इन ये जो है ना 2DNP के साथ में रिएक्शन करता है, किसके साथ में रिएक्शन करता है, 2DNP के साथ में। मतलब या तो ये एल्डिहाइड है, या तो ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड, और या फिर ये क्या है, कीटोन है। या तो एल्डिहाइड है या फिर क्या है, कीटोन है। अब आगे किसने क्या बात बोली, ये टोलेन अभिकर्मक
को अपच्छेद करता है। मतलब टॉलेन अभिकर्मक टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, ये अपच्छेद करता है। और टॉलेन अभिकर्मक एल्कोहल टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। मतलब एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपच्छेद कर देते हैं, सही है। और कीटोन नहीं करते। मतलब ये क्या है, यहां पर हमको पता चल गया ये क्या है, एल्डिहाइड। क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है बेटा, एल्डिहाइड क्यों है ये, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट को अपच्छेद कर देता है। मतलब उससे ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। तथा केनिजारो अभिक्रिया देता है। केनिजारो अभिक्रिया देने का मतलब क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है बेटा, शून्य है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, शून्य। क्यों, क्योंकि क्या दे रहा है, केनिजारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये क्या दे देता बेटा, एल्डिहाइड दे देता। क्या दे देता, एल्डिहाइड दे देता। अब देखो, प्रबल ऑक्सीकरण पर इसका अगर मैं ऑक्सीकरण करूं, इन भाई सब का मैं क्या करूं, ऑक्सीकरण, और वो भी कौन सा, प्रबल, मतलब लाइक केमिनोफोर ऐसा, तब ये क्या देता है, 1,2 डाइबेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब बेंजीन है और 1 पर क्या लगा है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब COOH, ये देता है ये। अच्छा, तो यौगिक को पहचानिए। बहुत आसान तो नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सोचना है, बस थोड़ा सोचना है। कंपाउंड है, 2DNF4 बनाता है। एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड या कीटोन ये अभिक्रिया करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीकृत कर देता है और ये उसको अपच्छेद कर देता है। मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन को ये नहीं करते हैं। एल्डिहाइड है, फिर बोला कि ये केनिजारो अभिक्रिया देता है। केनिजारो देने का मतलब अल्फा H क्या है, 0 है, और इसका ऑक्सीकरण कर दे तो ये देता है। अब चेक कर लो क्या है, बेंजीन तो होगी, क्यों, वो दे रहा है ऑक्सीकरण पे। अब अगर मैं ऑक्सीकरण करूं तो एक तो मैं यहां ले सकता हूं ये CHO। क्यों, CHO क्यों ले सकता हूं, एल्डिहाइड है, ठीक है, और केनिजारो दे रहा है तो ये भी हो जाएगा। अब यहां क्या लूं, यहां अगर CHO ले लूं तो भी मैं वो बना दूंगा, लेकिन CHO ले लूंगा तो ये इससे मैच नहीं कर रहा। इसमें कार्बन कितने हो रहे हैं, 6 और 2 8, होने कितने चाहिए, 9। तो मैं यहां क्या करूं, एक ऐसा ले सकता हूं C2H5। ये अगर ये ले लूंगा ना तो सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो, इसकी अगर मैं रिएक्शन 2DNP से करवाऊंगा ना, इसकी मैं रिएक्शन पहला है ना, पहली चीज, अगर मैं इसकी रिएक्शन 2DNP से करवाऊंगा ना तो हो जाएगी, 2DNP से करवाऊंगा ना तो हो जाएगी। कैसे, यहां से। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं, टॉलेंस रिएजेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन प्रबल ऑक्सीकरण कर दूं, प्रबल ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, CHO को ऑक्सीकृत कर देगा, एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत कर देगा, किसमें, COOH में। और ऊपर कौन लगा है, C2H5, C2H5 भी ऑक्सीकृत हो जाएगा, किसमें, COOH में, और इसका ऑक्सीकरण करने पे ये मिल जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है, ये है। सोचना तो बहुत पड़ेगा ना मेरी जान, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कार्यक्रम हमने इसका ये करा है, ठीक है बच्चों। बोलो बच्चों, हाँ हाँ सर। आगे देखो, एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र C8H16O2 है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने पर इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, मतलब H2O से अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या गया, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ये A था, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल बनता है। B और क्या बनता है, C। B क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। B क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और C क्या है बेटा, अल्कोहल है। इतनी बात हमको ये समझाते जा रहा है। C क्या है बेटा, अल्कोहल है। ओके, अब ये बोल रहा है ग, मतलब अल्कोहल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो ख बनता है, ठीक है। C की रिएक्शन करवा रहा है ये किससे, क्रोमिक अम्ल, ठीक है। क्रोमिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया तो इसने क्या बनाया, ख। ख मतलब क्या बना रहा है, ABCD बना रहा है ना। ख मतलब वापस ये क्या बना रहा है बेटा, B बना रहा है। मतलब यहां पे ये भी क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि दोनों क्या है, B है।
और ग मतलब सी का निर्जलीकरण करते हैं, इसका अपन ने निर्जलीकरण भी कर दिया, -H2 निकाल लेना इसमें। तब ये क्या दे रहा है, ब्यूट 1 इन दे रहा है। ब्यूट 1 इन का मतलब ये ब्यूट है और यहाँ पर क्या है, इन है। होने वाली सभी रासायनिक समीकरण को लिखो। ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा। देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें जल अपघटन करा, ठीक है, तो क्या बना, बी और सी। बोल रहा है बी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और सी क्या है, अल्कोहल है। फिर बोल रहा है सी का अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तब क्या बन रहा है, बी बन रहा है वापस से, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। और जो सी है उसका निर्जलीकरण कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब ध्यान से सुनो क्या क्या बन सकता है। एक रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई है, एस्टर का जल अपघटन। क्या लिखवाया है, एस्टर का जल अपघटन। और एस्टर के जल अपघटन से क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और एक क्या बनता है, अल्कोहल। अब ये यही तो बोल रहा है, इसका जल अपघटन करो तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या बन रहा है, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है और क्या बन रहा है, अल्कोहल। अब ये तो बात समझ आ गई कि ये एस्टर तो है, ये तो बात मुझे समझ आ गई कि ये क्या है, एस्टर तो है, क्योंकि एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल। कौन सा एस्टर है, वी डोंट नो दैट। अब ये बी और सी बन गया। अब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो वापस बी बन रहा है, मतलब ये ही बन रहा है। और सी का निर्जलीकरण कर रहे हैं तो ये बन रहा है, मतलब सी में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। सी में कितने कार्बन है, 4। तो बी में कितने होंगे, यहां कार्बन टोटल कितने, 8। 8 में से 4 यहां बन गए, तो यहां पर भी कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एस्टर, एस्टर क्या होता है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यही तो क्या होता है हमारा, एस्टर होता है। इस एस्टर में आर कार्बन चेन है, आर कार्बन चेन है। अब कितने कार्बन की चेन बना दो, इधर 4 और उधर 4। क्यों, क्योंकि यहां 4 बन रहा है, यहां 4 बन रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां 4 बन रहा है। सोचना पड़ेगा ना मेरी जान, ठीक है। 4 कार्बन है, इधर बनाओ सी एच, ऐसे बनाता हूं मैं डायरेक्ट। देखो ये कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4। यहां क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड हो, और इसके पास में भी कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन। ये क्या है बेटा, एस्टर। आप इसका क्या कर दो, जल अपघटन। क्या कर दो इसका, जल अपघटन। जैसे ही आप इसका जल अपघटन करोगे, जल अपघटन करने से क्या होगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्या करना है, मान लो कि मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, तुम्हारी इच्छा हो जहां से तुम तोड़ लो इसको, बस तोड़ दो बस, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और H2O में से क्या टूट रहा है बेटा, H प्लस, और क्या टूट रहा है, OH माइनस। इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। अपोजिट वालों को जोड़ दो। जैसे ही आप अपोजिट वालों को जोड़ोगे कैसे दिखेगा, 4 कार्बन की चेन है, C डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन भी था यहाँ पे। अब माइनस वाले पे कौन आएगा, प्लस वाला, मतलब कौन आएगा, H। ये क्या बन गया बेटा, B कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब C बताओ क्या है, C में यहां 4 कार्बन की चेन है, उस पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है। 4 कार्बन की चेन है, उस पर क्या आ रहा है बेटा, OH आ रहा है। ये क्या बन गया बेटा, C बन गया, अल्कोहल बन गया। अब ये अल्कोहल का आपको क्या करना है, अल्कोहल का क्या करना है, ऑक्सीकरण। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, प्रबल ऑक्सीकरण, तो अल्कोहल एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकरण है। तो यहां से सीधा क्या बनाएगा ये, इसका OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये COOH में, जो कि B है। ये दोनों सेम हो रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों सेम बन गए, वापस से B बन रहा है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है। और इस अल्कोहल का आप निर्जलीकरण करो, निर्जलीकरण करने का मतलब -H2O करो। -H2O क्या होगा, ये अल्फा और ये बीटा, यहां का हाइड्रोजन इस OH के साथ क्या बना देगा, H2O। तब ये क्या बनाएगा बेटा, यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि क्या है, ये रहा ब्यूटानीन। तो हमारा जो ए है वो क्या है बेटा, यौगिक को जो पहचानना है वो क्या है, ये रहा। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर हो गया ए, इसको पहचानना था। भारी भरकम क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए आपका खोपड़ी चलनी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, तब आप ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी देर झेला, इतनी देर हमसे पढ़ाई करी। बाकी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।